ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये बंजर जमीन, जहां इस शख्स ने उगाया एक जंगल, जिसमें अब हर तरह के वन्य जीव रहते हैं। इस महान उपलब्धि को सरकार ने भी पहचाना और आज ये इंसान पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये है भारत का वन पुरुष। असम के जोरहाट शहर के पास बहती ब्रह्मपुत्र नदी। विशाल ब्रह्मपुत्र जो हर साल मॉनसून के वक्त तबाही अपने साथ लाती है। सैकड़ों घर उजड़ जाते हैं इस बाढ़ में। दूर नजर आती ये बंजर जमीन, जिसकी सारी वनस्पति, सभी पेड़ पौधे ब्रह्मपुत्र निगल गई। अब कल्पना कीजिए ऐसे ही बंजर जमीन के टुकड़े की 80 के दशक में। और साथ ही एक शख्स के बारे में भी सोचिए, जिसने अकेले ही इस जमीन पर काम करना शुरू कर दिया। वो आज भी इसी काम में लगा हुआ है। इसकी मेहनत का ही नतीजा है कि इसने 30 साल में यहाँ 800 हेक्टेयर का जंगल खड़ा कर दिया। और लोग तो पेड़ लगाते हैं, लेकिन जाधव पयांग ने जंगल ही पैदा कर दिया। उस जमीन पर जहां पहले घास का एक तिनका भी नहीं था, है ना ये हैरत अंगेज कारनामा। और ऐसा नहीं कि जाधव पयांग का ये जंगल दूसरे घने जंगलों से कुछ कम है। इस जंगल में बाकायदा हाथी, गैंडे और अन्य वन्य जीव रहते हैं। अपनी तरह की बेमिसाल जगह है ये। किसी इंसान के हाथों खड़ा किया हुआ पहला जंगल। अपनी इस मेहनत और नतीजे के बल पर जाधव पयांग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। कुछ साल पहले ही तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा। आज जाधव पयांग दुनिया भर में एक और नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के वन पुरुष। जोरहाट में ही एक साधारण से घर में रहता है भारत का ये वन पुरुष। मूलभूत सुविधाओं वाले इस घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गर्मी को भगाने के लिए पूरे घर में सिर्फ एक ही पंखा है। जाधव पयांग मुस्कुरा कर कहते हैं कि सुख सुविधाओं का उन्हें कभी लोभ रहा ही नहीं। काफी दिलचस्प ख्यालात के हैं ये, और हो भी क्यों ना, अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने लीक से हटकर जो काटी है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब मोड़ में हाथ दे के बुलाया, विश्व से सब अच्छी काम आप करा है। ये विश्ववासी, समस्त विश्व मेरे मकान है, दूसरा के घर नहीं है, मेरे है।
जितने भी हैं मेरे घर है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने जो देश भी बोलेगा जाने पड़ेगा प्लांटेशन करने के लिए। पेरिस में गया था वो भी प्लांटेशन करने, ताइवान गया था वो भी प्लांटेशन करने पर। स्कूल एंड बच्चा लोग सीखने पड़ेगा, वो लोग धरती बसाएगा। क्यों मैं तो इंडिया में है, अभी इंडिया बसने के लिए ठीक रहे नहीं है, क्यों ऑल ओवर वर्ल्ड के बसने पड़ेगा। सब लोग करने से भी जिंदे रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। सन 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जाधव पयांग को पद्मश्री से सम्मानित किया। लेकिन हैरानी की बात है कि ये शख्स 30 साल तक जंगल उगाता रहा और किसी को इस बात की कानों कान खबर तक न लगी। यहां तक कि असम के वन विभाग को भी नहीं। जाधव पयांग और इनके बेमिसाल काम को दुनिया के सामने रखने का श्रेय जाता है इन्हें। ये हैं जीतू कलीता, जोरहाट शहर के युवा पत्रकार। कैसे ढूंढ निकाला इन्होंने जाधव पयांग को, इसके पीछे भी दिलचस्प किस्सा है। अपने सूत्रों से खबर मिलने के बाद जीतू निकल पड़े जाधव पयांग की खोज में। कई हफ्ते लग गए उन्हें जाधव और उनके जंगल को ढूंढने में। लेकिन आखिर जीतू कलीता ने ढूंढ ही निकाला इस वन पुरुष को। जैसा कि वो बताते हैं, उनका ऊपर में स्टोरी करने के लिए 3-4 बार गया था, उनको मिला नहीं। एक बार गया था, उनको देखा है तो मुझे देख के भूल गया। वो जो प्रोसा आया है उनका फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करने के लिए और कोई राइनो किलिंग करने के लिए कोई पोसा आया है, इसे मान के उनको मुझे मारने के लिए आया था। मैं तो वापस चल गया। फिर और एक दिन में छुपे छुपे सराउंडिंग एरिया में घूम के फोटो खींच के उनको पता निकल गया। अंदर में एक फैमिली था, उस फैमिली के बारे में उनको इंट्रोड्यूस हुआ है उनका बीबी का साथ में। उस दिन पायंग जी नहीं था, और पायंग जी के बारे में पूरा नोट कर लिया। करने के बाद में एक दिन फिर वापस आया, फिर और एक दिन गया। उस दिन वो पायंग को मिला और फोटोग्राफ लिया है। सिर्फ आने के बाद में मैं वो न्यूज़ निकाल लिया है, द दैनिक जन्मभूमि आसामी न्यूज़पेपर। वो जो न्यूज़ निकाला है उसी समय जो लोकेलिटी आदमी है ना, वो लोग तो मेरा पागल बोल लिया है। जब तुमको पागल है, तुम क्यों ऐसा न्यूज़ कहाँ पे है, कहाँ नदिया का अंदर में कहाँ फॉरेस्ट है। उनको मेरा पागल जैसा ऐसा सबको हंसने के लिए लग गया है। मेरा बहुत दुख लगा है। लेकिन असली जो खबर है, असली के मैं देख के आया है, लेकिन कोई लोग को कोई ऊपर में ध्यान नहीं दिया है। वो हमारा पेपर भी बहुत तगड़ा दिया है, तुम ऐसा झूठ न्यूज़ क्यों किया है, इसलिए तो मेरा वही न्यूज़पेपर में हटा दिया है। कलम का जो काम किया है बहुत अच्छा लगा है। पहले मैं बहुत काम किया था, लेकिन जो जर्नलिस्ट टाइम में आ गया, अभी देखा है दुनिया अलग है। सच बात के लिए बहुत अच्छा तरीका है, और दुनिया देखने के लिए भी जर्नलिस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा खबर देगा तो पॉपुलर होने से तो बहुत जल्दी पॉपुलर हो सकता है। जाधव पयांग के काम को पत्रकार जीतू कलीता ने पास से देखा और परखा। इसके बाद इन्होंने इस अनोखे इंसान के ऊपर ढेरों लेख लिख डाले। बस फिर क्या था, जल्दी ही पूरी दुनिया ने लोहा मान लिया इस वन पुरुष का। पिछले 1 दशक से जीतू कलीता जाधव पयांग के साथ जुड़े हुए हैं। यहां तक कि इन्होंने पयांग पर एक पूरी किताब ही लिख डाली है, जिसका शीर्षक है द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। कहां चलेगी शीतलहर, कहां पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहां खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। बचपन से ही ज्यादा बयान का रुझान पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति रहा। इनका मानना है कि इस दुनिया का हर जीव अहम है, बेजोड़ है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। इस सोच को इन्होंने कभी अपने से अलग नहीं होने दिया। एक लंबी बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे तर्क रखे जो आज के संदर्भ में चौंकाने वाले हो सकते हैं। यादव जी, ये जंगल उगाने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस काम में? बचपन में जो गांव में देखा है, बचपन से फल खाने के, बैम्बू, कीवी, जानवर, पक्षी सब लोग उगाए थे। लेकिन ये देखने के लिए तो कोई दिन देखने के साथ मैं एक दिन गाय पालन करके, बाफेलो पालन करने के लिए पिताजी बोले आप चल के आओ, ये देखने पड़ेगा। तब तो बाफेलो देखने के लिए सब गया था। कोई दिन देखा था 1979 पर ओवरफाट हुआ। ओवरफाट में इतने ही बड़ा चाइना अरुणाचल प्रदेश से आया था, तो जल्दी पानी सूख गया। उस सेंट एरिया में रुक गया। सेंट एरिया में रुकने के बाद शताधिक सांप आया। तो जून जुलाई तक बहुत धूप ज़्यादा है। आगे दिन असम में 12 दिन धूप देता है, वो दिन भी 23 दिन देता है। 23 दिन के बाद सब सेंट एरिया बालू का गर्म पर सब मर गया। मरने के बाद मेरा ख्याल है एक दिन हम लोग भी ऐसे ही मर जाएंगे। अच्छा, जब आपने देखा कि बहुत सारे एक गर्मी में सांप मर गए थे, तो उस चीज़ का भी आपके ऊपर बहुत असर हुआ? मेरा वो दिन 14-15 साल उम्र है। नीचे गांव, ट्राइबल गांव, डेयरी कमेटी वो लोग को बोला सस्ता सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा। वो लोग बोला क्या विश्व से सब उसका घास सूखने के बोला। मेरा मालूम नहीं है कि विश्व से उसना घास क्या। वो लोग बोला बैम्बो रोपने से भी
सब नहीं मिलेगा तो पेड़ रुक के जाओ। वो लोग 50 बैम्बो का बीज, 25 बैम्बो जो साफ मरा है वो घेर के उसका बैम्बो प्लांटेशन कराए। फिर रुकते रुकते बैम्बो रुकते रुकते 30 साल शेष हो गया। तो रॉयल बंगाल भी टाइगर आ गया और राइनो भी आ गया, एलिफेंट आ गया, डियर आ गया। विश्व से 80% बर्ड चिल्ड्रन ही मिलता है। आपको लगता है कि आपकी शिक्षा से लोग प्रभावित हो रहे हैं? ना अभी तो हुआ भी इंडिया में हर स्कूल एंड कॉलेज गया था तो जो इंडिया गवर्नमेंट तो ये करा है अभी पूरा तो यहाँ से ज़्यादा करने पड़ेगा। आपने जब ये काम शुरू किया था तो क्या हर कोई आपके साथ था या कुछ लोग आपके खिलाफ भी थे? हाँ, वो लोग जब एलिफेंट में मकान उखान तोड़ दिया, आदमी का मकान उखान तोड़ दिया, जब गांववासी ने क्या बोला, हजारों लोग ने बोला तो वो फॉरेस्ट बनाने में एलिफेंट आ जाता है, नहीं तो नहीं था। वो लोग हजार लोग तो काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए आए थे। मैं तो बुलाया था मेरे को पहले का तो उसके पास पेड़ काटा। अब वो एलिफेंट भी मकान उखान तोड़ दिया। एलिफेंट के साथ आप लोग का डिपार्टमेंट है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आप लोग का डीसी है, एमएलए भी है, एमपी भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, मुख्यमंत्री भी है, सब लोग उसके साथ बातचीत करो, पेड़ मत काटो। मेरे बात सुन के वो लोग सलाह करें। अच्छा, तो क्या आपके कामों में सरकार या सरकारी महकमे भी क्या आपकी मदद कर रहे हैं? मदद तो वो लोग सरकार भी मदद पूरा हुआ, लेकिन वो तो करा है, लेकिन वो लोग को प्रैक्टिकल होने से नहीं होता है। कागज़ कलम में लिखा है लेकिन पेड़ एक भी नहीं होता है। संरक्षण भी नहीं जाओ, जो लोग रुपया जो डिपार्टमेंट है वो लोग भी जाना नहीं, सरकार भी जाना नहीं। तो अभी तो जान लिया, अभी तो करा है, पूरा देखा है, अगर पेड़ होता है, सजागता होता है, तब पेड़ काटने वाला कम होता है। जाधव पयांग का जन्म जोरहाट के पास ही इस माजुली द्वीप में हुआ। माजुली जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी का द्वीप है। आज भी जाधव की जड़ें माजुली से जुड़ी हुई हैं। जाधव पयांग ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, बावजूद इसके इनकी उपलब्धियों ने इनको नए मुकाम पर ला खड़ा किया है। आज माजुली प्रशासन के कई महकमों के साथ जाधव पयांग सीधे जुड़े हुए हैं। कई अहम मसलों पर माजुली के अधिकारी इनसे सलाह मशवरा करते हैं। प्रशासन की बैठकों में इन्हें शामिल करना बेहद जरूरी समझा जाता है। माजुली के डिप्टी कमिश्नर पल्लव गोपाल झा मानते हैं कि पर्यावरण की जो समझ जाधव पयांग में है, वैसी उन्होंने बहुत कम लोगों में देखी है। वो जो हैं वो असम के लिए ही नहीं, पूरे इंडिया के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं जब डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के 1 महीना के बाद जाके जो है मैं उनके साथ उनके जंगल में रहा। मैं एक रात उनके साथ उनके जंगल में, उनके काउ शेड में ही मैंने बिताई। उनके जितने प्लांटेशन है सारा सब कुछ चेक किया। और माजुली जो है रिसेंटली इट वाज डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बाय असम बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तो उसके मैनेजमेंट कमेटी के भी वो मेंबर हैं और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट प्लान हम लोग बना रहे हैं, जिसमें उनका काफ़ी बड़ा रोल होगा। तो उनको हम लोग मोटिवेशन और प्रेरणा स्रोत की तरह लेते हैं। इलेक्शंस में भी जो इलेक्टोरल यंग इलेक्टोरल्स को मोटिवेट करने के लिए जो आइकन होता है, तो उसमें भी हम लोगों ने चुना था। तो प्रशासन की तरफ से या माजुली डिस्ट्रिक्ट के एक सिटीजन की तरफ से हमें काफ़ी गर्व महसूस होता है कि जाधव पयांग जो हैं हमारे पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो उसका भी एक प्रेरणा का स्रोत वही है। तो ये है भारत के वन पुरुष की अजीबोगरीब पर सच्ची दास्तान। जाधव पयांग सहज भाव से कहते हैं कि उन्होंने तो शुरुआत भर ही की है, लेकिन पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। एक बड़ी चुनौती है हम सबके लिए।